आज हम बना रहे हैं कोफ्ते और ये देखिए इतने बड़े बड़े कोफ्ते बन रहे हैं। आज हम बनाएंगे कोफ्ते और आपको दिखाएंगे कितने मज़ेदार लजीज कोफ्ते बनेंगे और आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। जैसे मर्ज़ी चम्मच चलाएं, जैसे मर्ज़ी फ्राई करें। आइए कोफ्तों की तरफ चलते हैं। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने 3 से 4 प्याज काट लिए हैं और एक कप ऑयल डाल दिया हमने देचकी में। हम इन प्याज़ों को उठा के उसमें डालते हैं। 1 कप ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इनको उतार के ठंडा कर लेते हैं। हमें फ्राई प्याज चाहिए थी थोड़ी सी। ये प्याज फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। हमें आधा कप बेसन चाहिए, हमने फ्राई पैन में डाल लिया है। अभी इसको हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। हम चूल्हा खोल लेते हैं, इसको हल्का हल्का चला चला के इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना, काला नहीं करना। हम इसकी बुनाई कर चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छा से बुनाई हो चुकी है और लाइट लाइट हुआ है बिल्कुल ही। अब हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। अब इसको प्लेट में कर लेते हैं शिफ्ट। फ्राई पैन गर्म है, ये जले ना। हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं और इसको फैला के रख देते हैं पंखे के नीचे, ठंडा कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते और ये देखिए इतने बड़े बड़े कोफ्ते बन रहे हैं। इतने बड़े बड़े कोफ्ते आपने कभी नहीं खाए होंगे। ये देखिए हमने 3 कोफ्ते बना लिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने इनको इस तरह पकड़ के निचोड़ा है, अच्छी तरह इसके अंदर से पानी निकाल दिया है ताकि आपके कोफ्ते टूटे ना, ख़राब ना हो। इनको मैंने अच्छी तरह पकड़ पकड़ के पानी निकाला है। कोई ब्लड नहीं है इसके अंदर, कोई पानी नहीं है। हमने कीमे को अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अब हमने इसको अच्छी तरह दबा दबा के पानी निकाल लिया। अब हम इसमें डालने लगे हैं मसाले। ये 1 चम्मच भर के गरम मसाला, ये 2 चम्मच साबुत धनिया पिसा हुआ, ये 1 चम्मच भर के नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ये 2 चम्मच दड़ा मिर्चें, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ये खसखस, ये हम आधी इसमें डालेंगे, आधी हमें बाद में ज़रूरत है। ये हमने धो के लंगरी में अच्छी तरह कूट ली है। आपने भी खसखस को धो के लंगरी में अच्छी तरह कूट लेना है, तब ये नरम होगी। एक टेबलस्पून हमने अदरक डालनी है इसमें, हमने कूट ली है। ये देख लें, कुटी हुई अदरक डालेंगे इसमें। 2 चम्मच है हमारे पास लहसुन, ये भी हमने कूट के रखा हुआ है, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये 1 अंडा, एक अंडा भी इसमें चला गया। ये थोड़ा सा धनिया, 1 कटोरी, हमने इसको भी वॉश करके काट लिया बारीक बारीक, ये भी इसमें जाएगा। ये 3 से 4 प्याज हैं बड़ी बड़ी, हमने इसको अच्छी तरह चॉप कर लिया है और इसके अंदर ही हमने ग्रीन मिर्चें भी चॉप कर ली हैं। और इसको ना टोकरी के अंदर रख के आपने ऐसे पुश करना है
अच्छी तरह। आपने चॉप हुए प्याज को इसी तरह टोकरी में पुश कर करके प्याज से पानी निकाल देना है और इसका पानी गिराना नहीं है। हमने इसका पानी भी ज़रूरत है रखना है। ये देखिए अभी थोड़ा सा ये मैं निकाल लिया है इसका पानी सारा, इसका सारा पानी कटोरी में निकाल लिया है। ये हमें बाद में ज़रूरत है। ये प्याज भी हम इसमें डालेंगे। बेसन ठंडा हो चुका है, हमें इसको छान के डालना है। फिर भी दोबारा जो गिल्टियाँ इसके अंदर बनी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी छानने से। ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, साथ साथ छानेंगे, साथ साथ अंदर डालते जाएंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह हाथों से। हाथों पे ग्लव्स पहन लें, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, अंडा भी, बेसन भी, सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स हो चुका है। अब हम इसके गोले बनाते हैं। आपको जितना बड़ा कोफ्ता बनाना है उतना बना लें, हम इस साइज़ का बना रहे हैं। ना भी बोलो तो उनको। अभी सारे कोफ्ते मुकम्मल हो जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे 3 पाव कीमे में से 30 कोफ्ते आराम से बन गए हैं। थोड़े से हम अभी पका लेते हैं, थोड़े से हम फ्रीज़ कर लेते हैं। अभी हम एक डब्बा ले लेते हैं, बॉईल लेते हैं। आप इसको शापर में भी कर सकते हैं, बॉक्स में भी कर सकते हैं। थोड़े से हम इसमें रख लेते हैं, थोड़े से हम पका लेंगे। ये 10 से 12 काफ़ी होंगे, फिर नेक्स्ट किसी दिन बना लेंगे। बकाया हम अभी पकाते हैं। ये बॉक्स को बंद करें, फ्रीज़ करके ऊपर वाले खाने में लगा दें। ये बिल्कुल आपके 15 दिन 20 दिन महीना भी चल सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। चूल्हा ऑन करने लगे हैं, कढ़ाई ऊपर रख दी है, थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें। अभी कोफ्तों को फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इनमें थोड़े थोड़े करके डालते हैं। 4 कोफ्ते हम इसमें डाल रहे हैं। बेफिक्र होकर इसको हिलाइए, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ख़राब नहीं होंगे। हमने इसको हिला के अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा ब्लैक की तरफ ना लेके जाएं, इसको लाइट गोल्डन फ्राई करें। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। और इसी तरह आपने सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। देखें हिला के हमने फ्राई किए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। मिनट लगते हैं कोफ्ते फ्राई होने में। हमने प्याज फ्राई किए हुए थे, इस प्याज़ों को हम जूसर ब्लेंडर में डाल रहे हैं ग्राइंड करने के लिए। ये जो प्याज़ों का पानी हमने बचा के रखा था वो भी डाल रहे हैं इसके अंदर। तीन से 4 टुकड़े अदरक के, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 गट्ठी लहसुन छील के डाल रहे हैं। 1 कटोरी ऑयल डाल रहे हैं हम इसमें। 1 कटोरी दही की हम इसमें डाल रहे हैं।
मसाले की तरफ चलते हैं। अपने खड़े मसाले हम डाल रहे हैं ऑयल में। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में डालेंगे। मोटी इलायची, तेज़ पत्ता, दालचीनी, 1 सब्ज़ इलायची, ये थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत और 1-2 लौंगे। ये एक से आधा मिनट के लिए इसको पड़का लेते हैं और ये जो मसाला ग्राइंड किया है ये इसमें डाल लेते हैं। पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया, प्याज और लहसुन अदरक के, काफ़ी खुशक हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल लेते हैं। अब ये 4 से 5 हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो डाल रहे हैं। ये आधी चम्मच खसखस हमने बचा के रखी थी, ये वो डालने लगे हम इसमें मसाले में। आधी चम्मच हल्दी, टमाटरों का और लहसुन अदरक का पानी अच्छी तरह खुशक करिए, फिर मसाले डालें। ये लाल मिर्चें 1 चम्मच, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, इसको 1 से 2 मिनट भून लें मसाले को अच्छी तरह। आधी चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच नमक। अब इसको 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देते हैं। बेफिक्र होकर डालें, नहीं टूटेंगे। दो गिलास पानी भी डाल दें। अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अभी 20 मिनट के लिए हम इसको ढकना लगाते हैं। 20 मिनट पूरे हो गए हैं, हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। माशाल्लाह कोफ्तों की लुक बहुत अच्छी आ रही है। ये देख लें, हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे, बिल्कुल नहीं ख़राब हुए। अभी हम डिश आउट करते हैं। इसको हम डिश आउट कर चुके हैं। थोड़ा सा धनिया गार्निश करते हैं इसके ऊपर। मसाले बहुत हैं, इसमें हमने कोई मसाला ऊपर से नहीं डालना। हमारे आज की कोफ्तों की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।